चिड़िया के पेड़ों पर आम लगे तो चिड़िया बहुत खुश हुई, क्योंकि आम बहुत ही मीठे और रसीले लग रहे थे और बहुत सारे लगे थे। चिड़िया ने कहा, बहुत अच्छे आम लगे हैं, ये सारे बेचकर कूलर लूँगी, गर्मियों में ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लूँगी। गर्मियाँ बस आने ही वाली हैं, सारी फसल बेचूँगी, जो पैसे आएंगे उससे रूम कूलर लूँगी। रूम कूलर की हवा का अपना ही मज़ा है। फिर वो आम तोड़कर एक बॉक्स में डालती है और ले जाती है। इसी तरह हरियल तोते के भी अनार बहुत ज़्यादा लगे थे। हरियल तोते ने कहा, वाह वाह, बहुत मीठे अनार लगे हैं, इनको बेचकर फ्रिज लूँगा ताकि गर्मियों में ठंडा ठंडा पानी पी सकूँ, बहुत मज़ा आएगा। फिर वो अनार तोड़कर टोकरी में डालता है ताकि बेचने जा सके। उसको भी इंतज़ार था अपने फ्रिज का। और इसी तरह कबूतर के भी संतरे बहुत ही मीठे और रसीले लगते हैं। वो कहता है, इनको बेचकर मैं अपने लिए एसी लगवाऊंगा ताकि गर्मियों में आराम से ठंडी ठंडी हवा में सो सकूं। वो भी अपने संतरे तोड़ता है और मंडी में जाने के लिए ले जाता है। उसके संतरे भी बेतहाशा होते हैं। यहाँ पर गोरी कौवी कालू को कहती है, कालू जी, ये पंछी कहाँ हैं? तीनों नज़र नहीं आ रहे। कालू कहता है, वो तीनों मंडी गए हैं अपने अपनी फसल बेचने के लिए, ताकि वो एसी ले सकें, फ्रिज ले सकें और रूम कूलर ले सकें। गोरी कहती है, हैं, अच्छा, मैं भी लूँगी कालू जी, मैं तीनों चीज़ें इकट्ठी लूँगी। कालू हंसता है और कहता है, अरे उनके पास तो ज़मीन है और वो अपनी फसल उगाते हैं, तुम कैसे लोगी? गोरी कहती है, ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, तुम देखना, मैं भी लूँगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसको चिड़िया मिलती है और वो कहती है, टूनी, कहाँ से आ रही हो? आज कितनी बिक्री हुई? टूनी कहती है, गोरी बहन, आज 300 की बिक्री हुई, ये एक आम बचा है, लो ये तुम ले लो। और फिर टूनी ये कहकर उसको आम देती है और वहाँ से चली जाती है। गोरी इतना मीठा आम देखती है तो मुंह में पानी आता है। सोचती है घर जाके आराम से खाएगी। अपने घर ले जाती है। घर जाकर जब वो आम कालू के सामने रखती है तो कालू कहता है, गोरी, ये क्या क्या चिड़िया के पेड़ों से चुरा कर लाई हूँ आम? तो गोरी कहती है, लो जी, तुमने तो मुझे आइडिया दे दिया, आ गया एसी और फ्रिज और मेरा रूम कूलर। अब हम चोरी करेंगे, सबकी फसलें चोरी करेंगे और ले आएंगे अपने लिए तीनों चीज़ें। फिर वो बताती है कालू को और कालू की समझ में सारी बात आ जाती है। फिर वो रात को चुपके से टोकरियाँ लेकर निकलते हैं। सबसे पहले वो टूनी के बाग में जाते हैं और ढेर सारे आम तोड़ लेते हैं। गोरी कहती है, जल्दी जल्दी कालू जी, टोकरी भरो, ज़्यादा ज़्यादा, तुम ऊपर से फेंको, मैं टोकरी में डालूंगी। कालू ऊपर चढ़ के आम फेंकता है और गोरी उसको टोकरियों में भरती है और वो चोरी करके ले जाते हैं। इसी तरह फिर वो तोते की फसल में जाते हैं और ढेर सारे अनार तोड़ते हैं। फिर वो कबूतर की फसल में जाकर ढेर सारे संतरे तोड़ते हैं और ले जाते हैं टोकरियां भर भर के। वो दोनों बहुत खुश थे। वो कहते हैं, अब हम इनके जूस निकाल कर बेचेंगे। फिर कालू के कहने पर गोरी के कहने पर कालू जूस की मशीनें भी ले आता है और कहता है, गोरी, ये मैं जूस की मशीनें ले आया, अब क्या करना है? गोरी कहती है, क्या करना है? फल का जूस बेचना है, और वो भी नदी के किनारे, ताकि जो भी पंछी प्यासा नदी पे पानी पीने आए, हमारा मज़ेदार जूस देखकर वहाँ से ही जूस पिए। कालू कहता है, वाह वाह गोरी, तुमने तो बड़े अच्छे आइडिया सोचे हैं। फिर वो ऐसा ही करते हैं, नदी के किनारे जूस बेचने की मशीनें लगाते हैं। जो भी पंछी पानी पीने आता है, जूस देखकर मुंह में पानी आ जाता है। फिर वो ठंडा ठंडा जूस पीते हैं। सबको जूस बड़ा मज़े का लगता है, क्योंकि फल बड़े ताज़े और मीठे होते हैं। और गोरी और कालू भी जूस महंगा बेचते हैं। चील आती है और कहती है, कितने का गिलास है? गोरी कहती है, हाँ हाँ चील जी, पियो, 100 रुपये का गिलास है, बड़ा मीठा और ठंडा, बर्फ़ ज़्यादा डाल के दूंगी आपको ताकि आपको बड़ा मज़ा आए।
और चील कहती है हाँ हाँ जल्दी दो। फिर चील अनार का जूस पीती है जो कि बहुत मज़े का, मीठा और ठंडा होता है। चील को बड़ा अच्छा लगता है वो जूस। इस तरह कालू और गोरी की रोज़ बड़ी बिक्री होने लगती है। वो रोज़ फल चुराते हैं और रोज़ाना अपना जूस ज़्यादा बेचते हैं। रोज़ उनका जूस बढ़ता जाता है। कालू और गोरी बड़े खुश होते हैं क्योंकि उनके पास पैसे आ रहे होते हैं। गोरी कहती है बस कालू जी, थोड़े ही दिनों में हम अपनी तीनों चीज़ें ले आएंगे। फिर एक दिन कबूतर कौवे के पास आता है और हरियल तोता भी और चिड़िया भी, और कहती है वाह वाह, तुम लोगों ने तो बड़ी मेहनत से काम शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है। ये बताओ ये इतने फ्रेश और मीठे फल कहाँ से लाते हो? कालू कहता है अरे मैं गोरी की माँ के खेत से लाता हूँ, ये सारे वहाँ से उगते हैं। गोरी की माँ ने सारे फल लगाए हुए हैं। टूनी कहती है बहुत अच्छी बात है, इसी तरह मेहनत करते रहो। लाओ हमें भी जूस पिलाओ, हम भी देखें कैसा है तुम्हारा जूस। फिर टूनी और हरियल तोता और कबूतर भी उनसे पैसों का जूस लेकर पीते हैं। गोरी ज़रा लिहाज नहीं करती और उनको जूस देती है और पैसे लेती है। वो तीनों जूस पीते हैं और कहते हैं वाह, जूस तो बहुत अच्छा है। फिर अगले दिन जब तोता अपने बाग में जाता है तो देखता है कि उसके अनार तो बहुत ही कम रह गए हैं। वो कहता है हैं ये क्या, मेरे अनार इतने कम, ये कौन चोरी कर रहा है? मुझे देखना पड़ेगा, आज छुप के देखता हूँ, जो आया उसकी खैर नहीं छोड़ूंगा। और फिर कबूतर भी ऐसे ही जब अपने बाग में जाता है तो देखता है उसके संतरे तो थोड़े से रह गए हैं। और वो कहता है ये कौन चोर है जो मेरे संतरे चुरा रहा है, मैंने तो थोड़े से ही बेचे हैं। अभी छुप जाता हूँ, देखता हूँ कौन आता है, नहीं छोड़ूंगा आज। और वो डंडा लेकर वहाँ छुप जाता है एक पेड़ के पीछे। फिर इसी तरह जब टूनी अपने बाग में जाती है तो वो भी देखती है कि उसके आम बहुत थोड़े रह गए हैं। वो भी परेशान हो जाती है। उसकी बेटी सुनहरी कहती है मम्मा, मुझे कल लगा था कि हमारे बाग में कोई चोर आया है। टूनी ने कहा फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी बेटी ने कहा मम्मा मैं डर गई थी, मुझे डर लग रहा था और फिर मैं सो गई। टूनी ने कहा देखते हैं आज क्या होता है, आज छुप कर देखती हूँ, जो भी आया आज उसको डंडों से मार मार के लहूलुहान कर दूंगी, आज वो चोर बचेगा नहीं। ये कहकर टूनी भी डंडा लेती है और छुप जाती है। जब कालू और गोरी आते हैं अपनी टोकरियां लेकर तो टूनी को दिखाई तो नहीं देता कि वो कौन है, पर उसे पता चल जाता है कि चोर आ गए हैं। वो कहती है सुनहरी होशियार हो जाओ, और फिर वो उसको इतना डंडों से मारती हैं दोनों माँ बेटियाँ कि कालू और गोरी दुम दबाकर वहाँ से भागते हैं। और गोरी कहती है शुक्र है अंधेरे की वजह से हम पहचान नहीं सके। और फिर वो दूसरे बाग में चले जाते हैं। तोता भी छुपा होता है, जैसे ही वो देखता है कि चोर आए हैं वो भी उनको खूब मारता है। वो दोनों वहाँ से भी भागते हैं और फिर कबूतर के बाग में जाकर दम लेते हैं। कबूतर भी छुपा होता है। कबूतर भी जैसे ही देखता है कि चोर आ गए हैं तो वो भी डंडा लेके उन पर पल पड़ता है और खूब मारता है और फिर उनको बांध देता है। वो बस कबूतर के ही काबू में आ जाते हैं। कबूतर देख लेता है कि वो कालू और गोरी हैं। वो कहती हैं कि हमें छोड़ दो कबूतर भैया। लेकिन कबूतर कहता है सुबह होने दो, अभी पूरी रात इसी तरह बंधे रहो, देखो सुबह तुम्हारे साथ क्या करते हैं बाकी पंछी, तुमने सबका बहुत नुकसान किया। फिर अगली सुबह तोता और चिड़िया आते हैं और देखते हैं कि कबूतर ने उन दोनों को बांध रखा है और खूब मारा है। वो माफ़िया मांग रहे होते हैं। फिर टूनी कहती है कबूतर भैया इनको छोड़ दो, जो होना था वो हो चुका, ये अपनी सज़ा भुगत चुके हैं, बस इन्होंने जो पैसे कमाए हैं वो पैसे ले लेते हैं और हम तीनों उनको तकसीम करते हैं और जाकर अपनी चीज़ें ले आते हैं। इनको छोड़ देते हैं और इनको जंगल में से निकाल देते हैं, यही इनकी सज़ा है। कबूतर कहता है ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करते हैं। उन दोनों को वो इसी शर्त पर छोड़ते हैं कि वो ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे।